कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक अहम खबर है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव हुए हैं। इस इंतखाबात में अनवर बादशाह को चेयरमैन इलेक्टेड कर लिया गया है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर, ऑफिशियली तौर पर यह अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर अनाउंसमेंट पर रोक लगाया था। कुछ अफराद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे कि जब तक मुतवल्ली कोटे के मेंबरशिप का इलेक्शन नहीं होता तब तक किसी भी चेयरमैन के इलेक्शन को रोक देना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए कहा था कि इलेक्शन होने दें, इलेक्शन के रिज़ल्ट को अनाउंस ना करें। कल उसकी हेयरिंग है, यानी मंगल के दिन जो है इसकी हेयरिंग है और हेयरिंग में ये फैसला लिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इसका अनाउंसमेंट को रोक दिया है। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक कोई चेयरमैन बाज़ाब्ता तौर पर किसी को नहीं कहा जा सकता। लेकिन यूनानिमसली इलेक्ट होने की वजह से तमाम लीडरान की तरफ से, यानी जो 10 मेंबर हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने उसमें से सिर्फ अनवर बादशाह ने ही चेयरमैन के लिए नॉमिनेशन भरे थे और किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा। इस तरह से यूनानिमसली अनवर बादशाह बगैर किसी उसके जो है इलेक्ट हो चुके हैं। तो बहरहाल बाज़ाब्ता तौर पर, ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कल जब कोर्ट में ये मामला जाएगा उसके बाद ही इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। कोर्ट, जहाँ तक कोर्ट का मामला है, इस तरह का केस शाफी साथी जब इससे पहले चेयरमैन बने थे उस वक्त भी इस तरह का केस दायर किया गया था, जिसमें वो केस बाद में रिजेक्ट हो गया था। इसी तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस केस में कोई दम नहीं है, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा और चेयरमैन बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट कल अनवर बादशाह को कर दिया जाएगा। काफ़ी जोश देखने को मिला अनवर बादशाह की इस कामयाबी पे, क्योंकि यूनानिमसली इलेक्ट होने की वजह से ये बात साफ़ हो गई कि अनवर बादशाह अगले चेयरमैन है। इस वजह से इनके चाहने वालों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। उनके दफ्तर, वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ जमा हो गई, उन्हें गुलपोशी करने लगी और काफ़ी उनके हक़ में नारे लगाने लगे। हालांकि जो रियासती वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर हैं ज़मीर अहमद ख़ान, उनकी ख्वाहिश थी कि अनवर बादशाह चेयरमैन बने। वो पहले भी कई बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे कि अनवर बादशाह ऑफिशियल कैंडिडेट बनाए जाएंगे और अनवर बादशाह को ही चेयरमैन बनाया जाएगा। उसके बाद कुछ ये भी कहा जा रहा था कि इसके बरतरफ जो है बरअक्स एक और टीम बन रही है, जिसमें से दो चेयरमैन नॉमिनेशन भरेंगे तो दोनों में मुकाबला हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन कल एक खुसूसी मीटिंग हुई जिसमें तमाम मुस्लिम MLAs, MLCs, MP शामिल थे और तमाम लोगों ने यूनानिमसली ये फैसला किया कि अनवर बादशाह को चेयरमैन बना दिया जाना चाहिए। बहरहाल ये 14 महीने का टर्म बाकी है, 14 महीने के लिए ये चेयरमैन बनाए गए हैं और तमाम लोग एक साथ होने की वजह से यूनानिमसली इन्हें इलेक्टेड कर लिया गया है। इस पर अनवर बादशाह ने खुशी का इजहार किया, रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान का शुक्रिया अदा किया, CM सिद्धरामैया का और तमाम अपने मेम्बरान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आइए जानते हैं ये खास रिपोर्ट। पहली बार आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद सब लोग मिलकर बैठकर एक वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में यूनानिमस इलेक्शन करने का एक बड़े अच्छे माहौल में बैठकर एक डिसीजन लेकर करते रहे और इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के जो नए चेयरमैन बनकर हैं वो भी मतलब सारे लोगों के साथ बैठकर वादा भी किया है कि आगे चलकर जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको साथ में रखकर हर डिसीजन जो होगा उनके ज़रिए से होगा और उनको साथ में लेकर डिसीजन होगा बोलकर वो भी उन्होंने वादा किया है। और इंशाल्लाह आगे चलकर वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मतलब इश्यूज हैं उसको बड़े तरतीब के साथ, बड़े सारे अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सर, कोर्ट में है मामला, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कोर्ट का जो मामला है, एक डायरेक्शन है कि भाई आप इलेक्शन नोटिफिकेशन हो चुका है और इलेक्शन आप कंडक्ट करो, रिजल्ट कोर्ट की डिसीजन तक होल्ड करने का डिसीजन है। अभी तो सिंस ए मैटर इट इज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड, तो आई डोंट थिंक सो कोर्ट विल इंटरफियर। मुतवल्ली इलेक्शन किया जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया जा रहा? देर आर नहीं, मुतवल्ली इलेक्शन करने का था और करने अभी भी मतलब कर सकते हैं इंशाल्लाह, उसके बारे में भी नई बोर्ड डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट ने आपको सिंगल कैंडिडेट यहाँ पे मैदान में उतारा है, किसी तरह की नॉमिनेशन नहीं हुई, एक तरह से यूनानिमसली सेलेक्ट हो गए, क्या कहेंगे? यही अभी वक्फ बोर्ड का तो टाइम आपको सब मालूम है, अभी 16 महीने बाकी है। अब इसलिए पूरे मई चेयरमैन होना, तू चेयरमैन हो, 2-3 कैंडिडेट थे। पूरे हमारे सियासत के ज़िम्मेदार लोग हमारे बैठ को MLAs हो, MPs हो, मिनिस्टर सब बैठ को कल डिस्कस कर को एक ही कैंडिडेट करे तो अच्छा रहता। तो मुझे चुने हैं, उन्होंने क्या मेरे ऊपर भरोसा रखो, उनको उन्होंने चुने हैं, उनका मैं भरोसा भी मैं बचाता हूँ। जिस कर्नाटक में मुतवल्ली का जो वादा हमें करे थे वो वादा भी कंप्लीट करता हूँ। नॉमिनेशन पूरे हमारे कर्नाटक के मुस्लिम लीडर्स पूरे बैठ को भी एक ही नॉमिनेशन करना, वो भी मुझे भी चुन लें। अनवर बादशाह को देना चेयरमैनशिप का बोल को, वो पूरे भी जिम्मेदारी से मुझे
कल बहुत टाइम ले को डिस्कस करें, उसके हिसाब से हमें एक ही नॉमिनेशन किए हैं। ज़मीर अहमद खान साहब की भी ख्वाहिश थी कि आपको चेयरमैन बनाए, पहले भी कई बार उस बारे में बोले। हाँ, पहले बीजेपी की हुकूमत में जो बोर्ड की हालत तो बुरी हालत थी, वो टाइम में ज़मीर अहमद साहब हमारे साथ मिलकर बोर्ड बनाने में उनका बहुत काम है। अब भी वैसा ही बैठ को पूरे सियासत के एमएलएस को, हमारे नसीर साहब, एमपी नासिर हुसैन, हैरिस साहब, अब्दुल जब्बार साहब, पूरे भी बैठ को अच्छा एक डिसीजन ले लें। वो डिसीजन के हिसाब से मुझे कैंडिडेट करें हैं। मैं भी चेयरमैन हुए के बाद कल कोर्ट का फैसला आने वाला है। फैसला आने के बाद मैं भी अच्छा काम करके उनको बताता हूँ। चैलेंज का सवाल नहीं, वो चैलेंज क्या भी रहा तो भी हमें पूरे लीडर्स कर्नाटक में, हमें खाली ओनली चेयरमैन क्या भी नहीं कर सकता। चेयरमैन के साथ मेंबर के साथ पूरे एमएलए, एमपी, एमएलसी जो भी हमारे जिम्मेदारी सियासत के हैं, उनको पूरे साथ लेकर मैं अच्छा काम, वो चैलेंज पूरा भी मैं ख़त्म करता हूँ। मैं वक्फ बोर्ड में पहले डायरेक्टर हुआ, एसएम कृष्णा गवर्नमेंट में मेंबर्स हुआ था। मैं डिस्ट्रिक्ट डीडब्ल्यूसी कमेटी में मेंबर था। बाद में उसके बाद मैं चेयरमैन हुआ डीडब्ल्यूसी में। तीसरी बार चेयरमैन भी डीडब्ल्यूसी में काम करके मुझे तजुर्बा है। उसके साथ और 3-3.5 साल इधर भी मेंबर होकर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे बोर्ड के ताल्लुकात से मैं तजुर्बा रखता हूँ, इसलिए मुझे भी उम्मीद है, मुझे एक्सपीरियंस भी है, अच्छा काम करता हूँ। जो गैर कानूनी कब्जे हैं उसे छुड़ाने के लिए क्या कोशिशें होंगी? वो लीगल सेल में हमें इमीडिएट, अब नासिर साहब भी बोल रहे थे, वो अब कल परसों हमें एक लीगल सेल की मीटिंग भी बुलाते हैं। उसमें कौन से हाई कोर्ट में कौन से पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस पेंडिंग हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से केसेस पेंडिंग हैं, पूरा डिवाइड करके एक रिव्यू मीटिंग करके लॉयर्स के लीगल सेल के साथ हमें उसका फैसला लेते हैं कि आज इलेक्शन कंप्लीट हुआ, इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करें। इसके साथ साथ अभी रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ। इलेक्शन जो आरसी को इधर करें हैं वो कंप्लीट करें, रिजल्ट सस्पेंस में रख लें। कल कोर्ट का हियरिंग है, हियरिंग के बाद हमें पूरे बोर्ड्स के साथ मीटिंग करते हैं। बड़े बड़े मसले जो भी आते हैं, हमारे लीडर्स हैं, पूरे लीडर्स के साथ बैठ को हमें फैसला लेते हैं। शुक्रिया।